हेलो, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 17 अक्टूबर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे सिलेक्टेड हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में रिवीजन भी होगा ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका नाम है सुरिंदर कुमार चौधरी। यह है सुरिंदर कुमार चौधरी। और जो अमर अब्दुल्ला हैं, अमर अब्दुल्ला, ये बने हैं मुख्यमंत्री। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने बुधवार यानी 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख चेहरे सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इब्राहिम साहिब की जगह पर अब एसित अजीमा को नियुक्त किया गया है। देखिए, एसित अजीमा इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत होंगे। यह जो बदलाव है भारत के साथ मालदीव के संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जो एक प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, वहाँ के भी राष्ट्रपति कौन है मालदीव के? आपको नाम याद रखना होगा, मोहम्मद मुइजू। इन्होंने आजीमा की नियुक्ति के लिए संसद के विदेश संबंध समिति को एक पत्र भेजा था कि इन्हें नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की? 3% की हो गई है। ठीक है, पहले 42 था, अब 3% बढ़ा दिया गया है तो 45% हो गया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जो दिवाली से पहले लागू होगी। इससे पहले महंगाई भत्ता 42% था। इस 3% की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है 45% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर। देखिए, नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है, जो इसकी बर्फीली सतह और संभावित भूमिगत महासागर का अध्ययन करेगी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? वह करेगा इस्लामाबाद। देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्ष परिषद CHG की 23वीं बैठक जो है 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी। बैठक जो है SCO के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होगी और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सालाना आयोजित यह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं नीतू डेविड। इनके साथ एलिस्टर कुक भी हैं और ABD विलियर्स भी हैं। देखिए, ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज है इसमें एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी हैं नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज हैं ABD विलियर्स। ठीक है, इन सबको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। अब देखिए, 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये करेंगे S जयशंकर। ये विदेश मंत्री हैं। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित होगी 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए थे। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2001 में SCO की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये है उदिता दुहान, जिन्हें 32 लाख रुपीस में खरीदा गया है। 32 लाख।
देखिए, उदिता दुहान को सुरुचि राड बंगाल टाइगर्स ने 32 लाख रुपीस में खरीदा, जिससे वह इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बनी है। ठीक है, सबसे महंगी खिलाड़ी बनकर ये उभरी हैं। उन्हें सुरुचि राड बंगाल टाइगर्स ने कितने में? 32 लाख रुपीस में खरीदा। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए आंसर बी से हो जाएगा जयंत चौधरी। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह जो केंद्र है शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में परीक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ये सारी कंट्रीज, इसमें से कितने देश हैं जो SCO के सदस्य हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तो देखिए चीन है, ईरान है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है। तो इन 6 में से 5 हैं जो हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स। ये अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। केवल 5 यहाँ पर जो बताए गए हैं उसके मेंबर हैं, इसमें से अफगानिस्तान को हटा दो। देखिए SCO के बारे में जानते हैं। 2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। संस्थापक सदस्य हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। इनके द्वारा यह स्थापित किया गया था SCO। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में संघाई चीन में आयोजित हुआ था। SCO में निम्नलिखित सदस्य हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। SCO का फोकस क्या होता है? SCO सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर देता है। आधिकारिक भाषाएं चलती यहाँ पर रूसी और चीनी। हालिया घटनाक्रम, ईरान हाल ही में SCO में शामिल हुआ है, जिससे क्षेत्र में संगठन का प्रभाव बढ़ गया। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। लास्ट वाला एक क्वेश्चन तो आपके लिए है, आपको बताना होगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में नियुक्त किया गया है सुरिंदर कुमार चौधरी को, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एसद अजीमा को। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, अब हो गया है 45%। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम रखा गया है यूरोपा क्लिपर। कौन सा शहर है जो 16 अक्टूबर 2024 से 23वें SCO शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर हैं नीतू डेविड। 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बनी हैं उदिता दुहान, जिन्हें 32 लाख रुपीस में खरीदा गया। विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है जयंत चौधरी ने। और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सब SCO के सदस्य हैं और SCO के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करके बताइए। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? यह बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिस पर स्टडी करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसी से ही रिलेटेड नाम रखा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।